बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली जो नाकामी और हार का सिलसिला कार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक शिकस्त पाकिस्तानी क्रिकेट का एक आप समझते जा रहे हैं कि वो मुकद्दर बनती चली जा रही है। फॉर्मेट चेंज हो गया, कैप्टन चेंज हो गए, मैनेजमेंट चेंज हो गई, बट ये जो हार है ये पाकिस्तानी क्रिकेट का साथ नहीं छोड़ रही। इसके साथ साथ अगर ज़का अशरफ साहब के हवाले से कल बात करें तो बहुत बड़ी न्यूज़ आई कि उन्होंने एज ए पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी एज चेयरमैन रिज़ाइन कर दिया अपने अहदे से। उन्होंने रीज़न ये बताई कि बेख्तियार चेयरमैन का होने का कोई फ़ायदा नहीं। इधर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बेख्तियार चेयरमैन थे तो आप वर्ल्ड कप में भी बेख्तियार चेयरमैन थे, एशिया कप में भी ये आपके पास यही डेजिग्नेशन था, उस टाइम आपने स्टेप डाउन क्यों नहीं किया? जब सारे फॉरेन टूर आप कर चुके, तमाम एक्टिविटीज़ हो चुकी और 4 फरवरी को आपका डिसीजन आना था, आपका फैसला होना था कि क्या आपने कंटिन्यू करना या नहीं करना, आपने इलेक्शन करवाने थे, तो उससे पहले आपने रिज़ाइन क्यों किया? इस पे काफ़ी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। आज वी आर लकी इनफ हमारे पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के आज गेस्ट पैनल है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तानी क्रिकेटर भी रह चुके हैं और आजकल तो कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सलमान कादर, अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपका शुक्रिया बुलाने का जी। जी, बहुत शुक्रिया। और हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं, ज़ाहिर बाजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सलमान भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं, बट डिस्कशन से पहले थोड़ा-सा मैं आपकी फैमिली के हवाले से भी ज़रूर बहुत जानना शुक्रिया। चाहेंगे। अंडर 19 आप खेले, डोमेस्टिक आप खेले। हमें लगता था कि एक ऐसा प्लेयर आ रहा है कि ऑब्वियसली जो लेगेसी आपके फादर ने छोड़ी और हमें पूरे पाकिस्तान को लगता है कि एक ऐसा पोटेंशियल जो ज़रूर पाकिस्तान को सर्व करेगा, बट आप नहीं खेल पाए। अगर उस हवाले से प्लीज़ जानना चाहेंगे, बहुत से लोग इस मिस्ट्री को जानना चाहते हैं। देखें, पहली बात है जितनी क्रिकेट खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान तो नसीबों से खेला जाता है और शायद अंडर 19 के बाद वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकी या उतनी मेहनत नहीं कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके और शायद सिस्टम को समझने में बहुत देर हो गई। जब क्रिकेट का डिक्लाइन बिल्कुल एंड पे आ गया तब समझ आई कि सिस्टम में फिट इन कैसे होना है। अच्छा, तो खैर ये तो बड़ी एक लंबी कोई डिबेट हो बीमारी का जाती भी है। हमें सुनने को आया था कुछ? नहीं, कोई ऐसा नहीं था। तो टाइम मतलब थोड़ा सा हो ही जाता है इंसान को हुँ। अनफिट होना, तो वो तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी एक मैं समझता हूँ सिस्टम में फिट नहीं हो सका, मेरा ख्याल है। अच्छा, और दूसरा अभी उस्मान के हवाले से भी आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं कि वो भी क्रिकेट माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खेल रहे हैं। दुनिया की तमाम लीग खेल रहे हैं और अभी पाकिस्तानी क्रिकेट में जब हम देख रहे हैं तो कोई स्पिनर नज़र नहीं हमें आ रहा और लगता है कि पाकिस्तान में स्पिनर है ही कोई नहीं। उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लेग स्पिनर के बारे में ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँ, चाहे वो उस्मान है, चाहे वो शादाब है, चाहे चाहे वो उसामा है। देखिए, लेग स्पिनर खिलाने के लिए ना कप्तान का दिल इतना नहीं, इतना इतना होना होना चाहिए। चाहिए। हमारे जो मैं ये फ़ील करता हूँ, हमारे जो भी मैनेजमेंट होती है या कोच होता है या कप्तान होता है, मेरा ख़्याल है कि हमारे लेग स्पिनर को ये कहा जाता है कि भई तू 20 स्कोर तो ज़्यादा नहीं देना, तो नाल 5 भी आउट करके देने। सही। जबकि आप ऑस्ट्रेलियंस देखें, हुँ, वो मेरा ख्याल है वो बॉल पकड़ाते हैं, कहता है लो भी 50-60 दे दो, हुँ। यार हमें 4 आउट कर दो, क्योंकि उनको पता है यार 150 पौने 200 भी होगा हम कर लेंगे। यहाँ पर हमें ये फ़िक्र होता है कि यार कहीं 150 से ऊपर हो गया हम चेज़ कैसे करेंगे? नहीं, हाँ साहब, देखें ना कि अब्दुल कादिर साहब को खिलाते थे, मुश्ताक अहमद को भी खिलाते थे। तो मैच उस टाइम ये सोच डेवलप उन्होंने की कि 2-2 स्पिनर के साथ भी जाना है, 2-2 लेग ब्रेक के साथ जाना है। बस वही मैं कह रहा हूँ ना, मैगेल खेला, शेन वॉर्न इकट्ठे खेले एक ही मैं टीम वही में। कह रहा हूँ ना कि इसके लिए कप्तान हुँ, मैनेजमेंट का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए और फिर हमारे पास बैटिंग लाइन ऐसी होनी चाहिए कि जो चेज़ कर सके। जी। आप मुझे बताएं पिछले कई साल से बाबर और रिजवान को आप निकाल दें और फ़खर की चंद इनिंग्स को रख लें, उसके अलावा परफॉर्म कौन करता है? सही। तो ये एक फ़िक्र जो होती है ना कि भाई 150 से ज़्यादा हो गया, तो फिर इस तरह आप लेग स्पिनर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेग स्पिनर को आपको आज़ादी देनी पड़ती है। हुँ, आप उसको कोई बात नहीं है, ये रन्स आप दे दो, लेकिन हमें 4-5 आउट विकेटें मिलनी। लेग स्पिनर जो है ना विकेट टेकिंग बॉलर होता है, जो कि हमारे लिए इसलिए मुश्किल है कि हमारे कप्तान का माइंडसेट ये होता है कि यार कम से कम स्कोर हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें हासिल करे। तो हुँ। मेरा ख्याल है बीइंग यहाँ एन एल्डर ब्रदर, आप तो इस गुजर चुके हैं सिस्टम से, तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं उस्मान को? देखें, जो पिछले अरसे में उसके ऊपर एक आप कहते हैं कि छाप लगी थी कि जो बॉल उसका पीछे गिरता है। जी। अभी हमने काफ़ी 6-7 महीने से मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ एकेडमी में। आपको पता है अब्दुल कादिर इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी को जी। रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने काफ़ी मेहनत की, अभी बीपीएल खेलने के लिए गया, अभी पीछे वो डोमेस्टिक खेला है। तो वो जो उसकी रेशो थी वो बहुत कम हो गई है। हुँ, तो मैं तो उसके साथ हमेशा से यही कहता हूँ कि देखो हम मेहनत करके ही आगे आ सकते हैं, मेहनत करो, परफॉर्मेंस करो। और मैं थोड़ा-सा ओनली कि ये है कि जब उसने परफॉर्मेंस की है उसको वैसे मौका नहीं मिला। जी। जबकि ऑन द अदर साइड ये मेरे छोटे भाइयों की तरह बाकी लोग भी, लेकिन ऑन द अदर साइड जितने भी उसके साथ लोग खेले आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, उन्होंने इतनी सी भी परफॉर्मेंस की है ना उनको इतना मौका मिला है। अनफॉर्चुनेटली ये टैग लग जाता था जी बाबर का दोस्त है,
और मीडिया भी इस पे कहीं अनजस्टिफाइड मेरा मानना है ज़रूर होता था। अच्छा, अगर हम ये दूसरे स्पिनर की बात करते हैं, शादाब की जब भी परफॉर्मेंस आई तो ये कहा गया, एक्सक्यूज़ मिला कि उसकी इंजरी चल रही है साथ। उसामा को देख रहे हैं कि उसामा का बॉल पीछे भी गिरने की बात करें तो अभी हमने वर्ल्ड कप में भी देखा और अभी रिसेंटली भी देख रहे हैं कि काफ़ी पीछे बॉल गिर रहा है, तो उस वाले से क्या कहना चाहिए? देखें, पहले तो शादाब की बात कर लें। शादाब मेरा ख्याल लकीएस्ट क्रिकेटर भी है साथ में, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं भी करते तो आपको चांस मिलता रहता। आपको क्या टैग कर देते हैं कि आप फील्डर अच्छे हैं, आपको फिर कह देते हैं कि नहीं यार ये तो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। तो फ्रेंचाइज क्रिकेट ने बहुत फ़ायदा दिया शादाब को, मेरा ख्याल है एज ए कैप्टन जब वो यूनाइटेड से खेलता है तो वो नंबर 3 भी आ जाता है, तो उसको काफ़ी, और मेरा ख्याल है जो क्रिकेट स्टार्टिंग करियर भी उसका एज ए बैट्समैन है, जो बैट्समैन मुझे जी। पता है। तो मेरा ख्याल है वो इस लाइन में एज ए लेग स्पिनर लाइन में वो बहुत लकी है कि एज ए लेग स्पिनर वो इतनी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल गया। और दूसरी बात है शादाब, फिर वही बात आ जाती, देखें आपको अपने बॉलर्स पे यकीन करना पड़ेगा, उनको आपको थोड़ा बहुत एक हौसला देना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि हमें इस तरह का नहीं। देखें, बॉलिंग बुरी हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन फिर जो जो मैनेजमेंट है उनको चाहिए कि अपने बॉलर्स को, क्योंकि वो आपके सिपाही हैं, उनको कैसे लड़ाना है। जी। तो उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा लेग स्पिन बॉलर्स को थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि उनको थोड़ा सा हौसला देना चाहिए। अच्छा, अच्छा, आपने ना फील्डिंग की बात की, अब कि शादाब को इवन एज ए फील्डर भी दिया गया, कि खिलाया गया, क्योंकि उनकी फील्डिंग अच्छी है। अब हमने देखा कि रिसेंट जो टूर्नामेंट्स हैं पाकिस्तान के, चाहे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ है, चाहे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ रही है, चाहे वर्ल्ड कप रहा है या उससे पहले एशिया कप रहा है, जो इंटरनेशनल टीम का फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत सब पा रहा है। तो बीइंग अ कोच आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कॉजेज़ हैं कि इतनी कंसिस्टेंट बेसिस पे इस फील्डिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे हमारे खिलाड़ी? देखें, जो फील्डिंग है ना वो सेल्फ इंटरेस्ट की गेम है, जी। कि आप खुद से कितना इन्वॉल्व रहते हैं गेम में, आप खुद कितने अच्छे फील्डर बनना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ग्रास रूट लेवल का ज़रूर जिक्र करूँगा, क्योंकि आप का जो सिस्टम है यहाँ पर बच्चा स्पाइक्स तब पहनता है जब वो डोमेस्टिक का कोई अच्छा मैच मैच खेलता खेलता है। बिल्कुल ऐसा ही। ग्राउंड्स आपकी लेवल नहीं है, स्लाइड आप मार नहीं सकते हैं, डाइव आप मार नहीं सकते हैं, एजेड हो जाएंगे। ठीक है, वो बच्चे की एक बेसिक ही ठीक नहीं है। आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ आप कंपेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उनकी ग्राउंड्स जाके तो देखें, यहाँ पर तो बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिलती। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर भी अगर हम जितनी फील्डिंग करते हैं, मैं तो शाबाश दूंगा, क्योंकि जिस हालात को मैं देखता हूँ जी। और बम्पी ग्राउंड्स हैं, इधर जाओ तो मुंह पे लग जाता है बॉल। तो एक बच्चा जब करियर में ऐसे फील्डिंग करेगा तो उसकी बेसिक्स ही खराब हो जाती हैं सारी। लेकिन फिर भी ये है कि फील्डिंग सिर्फ इंटरेस्ट की गेम है, इंटरेस्ट की गेम है। और जो है वो जितना इंटरेस्ट से फील्डिंग एज ए प्लेयर बंदा करता है उतना ही उसका अच्छा रिजल्ट और आता कहा है। जाता है ना सुलमान भाई कि बैटिंग और बॉलिंग तो चले बाय चांस या बाय लक भी उसमें रोल आ जाता है, फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो उसकी कंट्रोल में क्रिकेटर के होता है। अच्छा, अभी इस करंट क्रिकेट के हवाले से भी आपसे डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं एज ए कोच आपके रोल में क्विकली कुछ जानना चाहूँगा। आपने काफ़ी लड़के भी प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, सबसे प्राइम एग्जाम्पल नसीम शाह है। एक तो उसकी इंजरी के हवाले से बताइए, और दूसरा कोई ऐसा बच्चा हमें आप प्रोवाइड करके दें पाकिस्तानी क्रिकेट को कि जो आप कहें कि ये बच्चा भी अब इंटरनेशनल कमोडिटी के लिए तैयार है। देखिए, नसीम का जब भी नाम लेते हैं ना तो मैं समझता हूँ कि मैं भी और हमारी अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी भी खुशकिस्मत है कि नसीम जैसा बच्चा हमें मिला, जी। क्योंकि जब मैंने पहले दिन देखा था तो अल्लाह ताला ने उसको नेचुरली, वो उसके अंदर एक पेस थी, एक नेचुरल बनने वाला बंदा था। तो मैं तो खुशकिस्मत हूँ इस बारे में, और ये हमारी एकेडमी भी। दूसरा ये कि देखें, एक प्लेयर को बनने में ना बहुत जल्दी प्लेयर नहीं बन जाता, सालों साल लग जाते हैं। अब हमारे थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हमारे पास प्लेयर नहीं है जो डेवलप नहीं हो सकते, हो रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो हो सकता है डोमेस्टिक खेलें, बड़ी क्रिकेट भी खेलें। लेकिन आजकल के प्लेयर्स बस चाहते हैं कि वो कहते हैं कि यार 6 महीने खेलें तो 7वें महीने में पाकिस्तान टीम में चले ऐसे जाएं। ही है। वो फिर जो है ना शफलिंग बहुत करते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं। तो ये आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जहाँ पर खेलते हो डटे रहो, 5-7 साल डटे रहो, अल्लाह ताला रिजल्ट ज़रूर देगा आपको। ऐसा नहीं करो कि 4 महीने एक जगह खेले, 2 साल उधर लगाए, 2 साल उधर, तो इस तरह फिर प्लेयर ये बड़ा प्रोड्यूस ना करना मुश्किल। सेंसिटिव टॉपिक आपने छेड़ दिया। ये बात तो मैंने आगे करनी थी लेकिन अभी चले कर लेते हैं। जी, जी। काफ़ी लड़के यूएसए चले गए छोड़ के, और अभी भी जैसे माद ने छोड़ा, अभी 2-3 साल पहले आमिर ने रिज़ाइन किया, हमने काफ़ी इस पे बात ऑलरेडी भी की। अब अभी आज सरफराज की भी र्यूमर चल रहा है, पता नहीं ये बात अभी मेरी बात जहाँ तक हो सकी है कि वो शायद नहीं जा रहे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो चले गए हैं। तो एक लंबी लिस्ट है प्लेयर्स की। हारिस रऊफ की भी र्यूमर आना शुरू हो गए हैं कि शायद वो भी रिटायरमेंट ले लेंगे। तो अब ये जो लीग क्रिकेट का एनओसी का भी मसला चल रहा है बोर्ड के साथ, 4 प्लेयरों को दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे। तो ये एक जब लीग क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट कितनी हैम्पर होगी,
और इन रिजल्ट अगर लड़के के पास 10 गुना ज़्यादा पैसा आ रहा है तो वो क्यों नेशनल साइड की तरफ अपने आप को कर्टेल करेगा? इसका सोल्यूशन क्या है अल्टीमेटली? देखें, बात ये है कि एनओसी के ऊपर बड़ा क्लियर एक डिसीजन होना चाहिए। जी। उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि भी एक प्लेयर आपको कहे जी मैं तो जाना ही जाना, आप जो मर्जी कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, जब कानून सबके लिए एक जैसा होता है ना, तो हर बंदा उसको फॉलो करता है। अब आपके लिए कानून कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, तो भी ज्यादती है। एनओसी इसलिए आपका फिर वो बन नहीं सकता। जी। और देखें, पैसा कमाना हर प्लेयर का हक है, ऐसा कि ही आप किसी का हक रोक नहीं सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि दुनिया में क्रिकेट, मेरा ख्याल है कि अक्सर मैं एकेडमी में बात बच्चों से कहता हूँ कि भाई आने वाले वक्त में लोग ढूंढेंगे कि हमें को अच्छा प्लेयर मिल जाए, प्लेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि लीग क्रिकेट इतनी ज़्यादा। अक्सर बच्चे, पेरेंट्स आते हैं कि यार हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या है, तो मैं ये सोचता हूँ, उनको जवाब भी देता हूँ कि भाई जितनी क्रिकेट हो गई है जी। दुनिया में, मेरा ख्याल है हर छोटा मुल्क जो अपना वो लीग कराना शुरू हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कंट्री के लिए खेलना, जैसे मेरे फादर खेला करते तो कहते जी। थे हम मुल्क के लिए खेलते हैं। हम्म। तो मुझे लगता है वो चीज़ आहिस्ता से शायद और जैसे 2 लीग का अलाउ करते थे, ज़ाहिर भाई आप कुछ ऐड करना देखिए, चाहिए, 2 बड़ी- लीग का होना काफ़ी है या इससे बढ़ाना चाहिए देखिए, इस पूल पे को? बड़ा वैलिड पॉइंट है। एक अक्रॉस द बोर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि हर टूर्नामेंट से पहले खबरें गर्दिश करी हैं कि जी फलाने को एनओसी नहीं मिला, फलाने को मिल गया, फलाने का अंडर डिस्कशन है। तो इस हवाले से एक यूनिफॉर्म अक्रॉस द बोर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। जिस तरह इंडिया है, उन्होंने एक पॉलिसी जी। अडॉप्ट कर ली है कि सिर्फ आईपीएल उनके खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन उनको फाइनेंशियली हाँ, बहुत कॉम्पनसेट पैसा, किया हाँ। जाता है और हर खिलाड़ी को पता है कि ये पॉलिसी और सब पे अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे हर टूर्नामेंट से पहले बड़ी अनसर्टेनिटी होती है, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डाउट इन द प्लेयर्स हेड। इस हवाले से प्लेयर्स को मिलके, बोर्ड को मिलके और जो बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी डिवाइस करनी जी, चाहिए। अभी एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब के हवाले से और करंट क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से। अब मसाइल की तरफ चलते हैं सलमान भाई। सबसे बड़ा मसला क्रिकेट के मसाइल की बात करें तो हमें कंटिन्यूटी बड़ी लंबी है। चेयरमैन की बात करते हैं, वो 1 डेढ़ साल में हमारे 4 चेंज हो चुके हैं। अभी तो मोस्ट लाइकली हो सकता है 5वां भी कोई आ जाए। वो मसला हल नहीं हो रहा। कोचिज़ की बात करें तो कोई कहते हैं फ़ॉरेन कोचिज़ हों, वो आते हैं तो कहते हैं नहीं जी साडा लोकल होना चाहिए। वो बर्दाश्त नहीं किया जाता जी, वो नेपोटिज़्म और फ़ेवरेटिज़्म में चला जाता है। प्लेयर पावर की बात करें तो वो कुछ कहते हैं जी अपने दोस्तों को खिलाया जाता है, कोई कहता है जी सीनियर को जूनियर को नहीं आना चाहिए, जूनियर को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये एक जो डिज़ास्टर की पूरी एक सीक्वेंस है वो बहुत बड़ा है। अब एशिया कप से पहले पाकिस्तानी दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप थी। अब हम कहा जाता है दुनिया की सबसे वर्स्ट बॉलिंग लाइनअप है। वो हम जो टी20 में हिस्ट्री एक बना चुका है पाकिस्तान के 4 मैचेस में कभी इतने रन्स कंसीड नहीं किए जितने 800 के करीब हमने रन्स कंसीड करवा लिए। इस सारे प्रॉब्लम का एज ए कोच, एज ए क्रिकेटर क्या सॉल्यूशन है और रीज़न क्या था? देखें, अभी आपने बात की चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। मेरा ख्याल है जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है वो फादरली फिगर होता है, क्योंकि वो बड़ा होता है। जैसे अब घर में कोई बड़ा ना रहे आपका, तो कैसे डिज़ास्टर्स आते हैं, कितना मुश्किल होता है संभलना। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो ये है कि जो तो भाई हमारी हुकूमत ने माशाल्लाह की है, जितने भी हमारे सरबराह हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है या जो भी है, उन्होंने जो इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है कि आपको पता है एक ही गेम को पसंद किया जाता है, वो क्रिकेट। वो कम से कम यार आप अपनी लड़ाई झगड़े करते रहो, लेकिन इधर तो कोई 3-4 साल के लिए 15 जी। पॉइंट कर दो, जो अपना विजन लेके आए, चाहे वो विजन ठीक है या गलत, वो तो बात की बात है। ठीक। लेकिन एक बंदे को पता हो कि यार मैंने 3 साल काम करना है, मैंने फॉरेन कोच को रखना है, नहीं रखना, मैंने यार एक्स पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ जाना है, मैंने नहीं जाना। तो मेरा ख्याल है तबाही यहीं पर है कि आपका जो चेयरमैन है, वो टिकता ही नहीं है। तो जो बाकी आपको पता ही है 2 पार्टीज़ में लड़ाई, कभी वो आ जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये ख़त्म होना चाहिए कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो भी आए, वो एक लंबे टाइम के लिए आना चाहिए, ताकि वो आके कोई डिसीजंस ले सके, फिर ये मामलात आपके हल होंगे। अगर चेयरमैन आपका नहीं आता, तो ये मेरा ख्याल है कि ये प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये टीम का डिज़ास्टर की रीज़न क्या समझते हैं कि 3-4 मंथ पहले नंबर 1 साइड ओडीआई में रैंकिंग में नंबर 1 थे। उसके बाद एक डिज़ास्टर नसीम शाह की इंजरी हमें नज़र आती है और उसके बाद जो हार का सिलसिलागार है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, किसी भी फॉर्मेट में चले देखें, सबसे बड़ी तो जाती कि बाबर आजम को एज ए कैप्टन हटाया। मेरा नहीं ख्याल कि उसको एज ए कैप्टन हटाना चाहिए था, क्योंकि आपने इस पे इन्वेस्ट किया था। 2-3 साल आपने उस पे इन्वेस्टमेंट की, उसको एक चीज़ समझ आनी। जब कोई वज़ीर आज़म वगैरह बनाता है, तब कहता है यार उन्हें समझ ही नहीं सी, उन्हें दोबारा बना दो, उन्हें समझ आ गई। तो यार बाबर के केस में ऐसा क्यों नहीं था? हुँ। बाबर को भी बैठाते आप, आपके पाकिस्तान के जो समझते हैं आप बड़े क्रिकेटर्स हैं, 10, 15, 20 बुलाते, उसको बैठाते, उसे समझाते बेटे
यार ये नहीं, ये गलतियां हुई, आप इस तरह लेके चलें, आपने नया कैप्टन बना दिया। फिर दूसरी बड़ी बात है कि यार चलो आपने तजर्बे करने थे, वो फिर खुले दिल से तजर्बे करो ना। आप मुझे बताएं, आपने तजर्बा कर लिया, आप साहबजादा फरहान, फरहान को वो आपने उसको चौथे मैच में चौथे में खेला खिलाया और और पांचवें 5वें नंबर पे पे खेला। खिलाया, हाँ। तो यार इससे बेहतर था बाबर और रिजवान को रेस्ट करा देते सीरीज में, जी। ठीक है, आप कराते फखर और उसको साइम को ओपन कराते, जो बच्चों का जहां जहां हक बनता था वहां पर हक दिलाते आप, फिर सीरीज आ जाते, आप कहते हैं तजर्बा। अब आप देखें बाबर को भी आपने खिला लिया नंबर 3। बाबर तो दुनिया का बड़ा प्लेयर है भाई, वो 10वें पे भी स्कोर करेगा क्योंकि उसको आता है बल्ला चलाना। एक आधी सीरीज में नहीं होगा, वो अगली में कम बैक कर जाएगा। अच्छा, इस पे एक बड़ा सीनियर प्लेयर्स का हमने काफियों से मेरी भी बात हुई और हमारा भी इस पे कंसर्न है। बाबर ने 4 मैचेस में 3 50 किए। अब रिजवान ने भी कल के मैच में हमने देखा 90 किए 63 बॉल्स पे। अब फिन एलन खेलता है, मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ कंपैरिजन करते हैं अपने प्लेयर्स का, वो 20-30 गेंदों पे 50 करते हैं, अगर उससे अगली 20-30 गेंदें खेलते हैं तो वो 125 कर देते हैं। हमारा वो स्ट्राइक रेट क्या है उनका 250-250। हमारा प्लेयर अगर खेलता है 50 गेंदे 60 गेंदे, वो हर्ट नहीं करता दूसरी टीम को, वो अपना 50-60 तो बना रहा है, बट टीम को मैच नहीं जिता पा रहा। तो इस पे इसका फिर क्या सोल्यूशन है कि आपने 60-70-80 कर लिए। अब कल के मैच में 3 छक्के लगा चुका था नवाज, ठीक है, उसके बाद 9 बॉलों पे हमने 7 रन किए। देखिए, कैसे आप T20 मैच जीत सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जिनके साथ कंपैरिजन करते हैं ना, उनका पूल ऑफ प्लेयर्स देखें, वो हर दफ़ा में कुछ ना कुछ चेंजिंग्स करते हैं, अपने प्लेयर को डेवलप करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, अगर ये सीरीज हार ही गए हैं ना, तो कोई बात नहीं, नए लड़के खिला के हो सकता है कोई 1-2 स्पार्किंग इनिंग्स को खेल जाता, कोई आपको 1-2 प्लेयर मिल जाते, जैसे साहबजादा फरहान है, इसको ओपन कराते, आपको हो सकता है कोई प्लेयर निकल आता। नेक्स्ट आपको ये जो प्रॉब्लम, ये भी हल है। देखिए बाबर के साथ कोई खेलता है, या रिजवान खेलता है या बाबर, और यार कभी कभी फखर अच्छा, जमान। मैं एक माजरत के साथ इसमें एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। इसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। आपने सबसे बड़ा, मैं बाबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए डालता हूँ कि इससे स्ट्रॉन्ग या अथॉरिटेटिव कैप्टन किसी को नहीं दिया गया जितनी अथॉरिटी इसको दी गई। हमने देखा कि 11वें से 12वां प्लेयर तैयार नहीं किया गया। अगर तैयार किया गया, जैसे सेठी साहब के दौर में शादाब को कप्तान बनाया गया, 5 लड़कों को डेब्यू करवाया गया, इनको रेस्ट दिया गया, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, शारजा जैसी मुश्किल पिच के ऊपर खिला दिया गया। तो आपके ख्याल में बाबर के पास 4 साल का स्पैन था, तो बाबर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो बनाता, रादर दैन कि वो अपने वो रिजवान की पेयर चलता रहता और नीचे आप लड़का एक भी नहीं तैयार कर पाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप वन ऑफ द गलती यही उसकी कहे ना, कि कप्तानी में गलती की है उसने, कि प्लेयर पूल जो पूल था प्लेयर्स का, वही रहा, बढ़ा नहीं, क्योंकि वो खुद ओपन करते रहे। जैसे अभी उनको मौका था, अगर आप लगता है वो ओपनर दोनों ठीक नहीं थे, स्ट्राइक रेट का इशू था, तो अब इसमें क्यों नहीं तजर्बा किया आपने? आप भी डरते हैं कि यार हम उन दोनों के बगैर आपकी टीम भी नहीं बनती। यार दलेर हो यार, ऐसे आपको पूरी अथॉरिटी दी है, टीम डायरेक्टर हैं यार आपको पूरी अथॉरिटी, आप तो जो मर्जी कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, आप खिला लेते यार, उनको बाहर बिठाते, उनको यार जाओ पाकिस्तान रेस्ट करो, हम यार खेल के आते हैं, कोई मसला नहीं। फिर क्या हुआ? तो सर जब तक जैसे ना गलतियां तो फिर वो बाबर वाली रिपीट हो रही है ना, जी सही। तो फिर फायदा क्या हुआ? शाहीन को कैप्टन बनाने का क्या फायदा हुआ आपको? तो फायदा तो तभी है जब शाहीन भी कोई नए प्लान के साथ आए, अच्छे प्लान के साथ आए, वो कहे यार ठीक है यार, वर्ल्ड कप के 2 प्लेयर तो हमें कंफर्म, फखर को आप साथ लगा लें, ये 3 प्लेयर कंफर्म है, बाकी यार हमको टीम बनाकर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप उस तरफ अब रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वैसे आप हार के तो आप कहते हैं कि हम लोग टीम को बना रहे हैं, तो भाई टीम बनाते नजर भी तो आओ ना, रीबिल्डिंग फेज चल रहा है, तो नजर नहीं ना आ रहा ये तो तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे अभी पब्लिक को भी समझना चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान एक एक्सपेरिमेंटेशन फेज से गुजरा, पूरी दुनिया में जितनी भी टीम्स हैं, चाहे इंडिया है, वेस्ट इंडीज़ है या साउथ अफ्रीका है, जितनी भी आगे जिम्बाब्वे है, जितनी भी सीरीज़ इस टाइम हो रही हैं, तमाम मुल्क जो हैं वो एक अपने स्क्वाड के साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान भी उसी फेज़ से गुजरा है। तो अगर जब आप इस तरह के एक फ़ेज़ में होते हैं, तो प्रिडिक्ट करना कि जी आपको विक्ट्रीज़ मिलेंगी, ये भी एक हाई एक्सपेक्टेशन है जी। तो एक्सपेक्टेशन भी अवाम की ये होनी चाहिए कि अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको इतनी जल्दी उस तरह विक्ट्रीज़ ना मिले, तो आपको अपने कैप्टन्स को बैक करना है, चाहे टेस्ट कैप्टन है, चाहे T20 कैप्टन है, उन्हें अगर आपने मौका दिए, जिस तरह बाबर को आपने 3-4 साल दिए, उन्हें एक फेयर रन दिया गया कि वो जब सरफराज 2019 के बाद उन्हें कैप्टन बने थे बाबर, उसके बाद उन्हें 2023 तक ऑल इन ऑल थे, वो हर तरह से उन्होंने डिसीजन मेकिंग की, टीम अपनी मर्जी से खिलाई, जो बैटिंग ऑर्डर था अपनी मर्जी से उन्होंने सेट किया, फिर बॉलिंग की भी उनके वो खिलाते थे। इस तरह जो आपके नए कैप्टन हैं, शान मसूद है या शाहीन शाह अफरीदी है, उनका पहली सीरीज़ है, अगर वो इतना अच्छा आपको फौरी रिजल्ट नहीं मिलते, तो वो एक स्टेट ऑफ पैनिक में नहीं जाना चाहिए, उन्हें एक फेयर रन देना चाहिए
और उन्हें भी उतना ही मौका देना चाहिए जिस तरह बाबर को दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सलमान भाई, दो चीज़ें आपसे बड़ी इंपॉर्टेंटली हम एंड की तरफ जा रहे हैं तो जानना चाहेंगे। एक ये है कि जो क्रिकेटर हमारा लेजेंड जिसे कहा जाता है, वो 90s के लेजेंड की बात कर लें या इवन उसके बाद भी, हर बंदा नेशनल साइड को करना चाह रहा है कोचिंग। आप भी माशाल्लाह कोच है और इस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं कि इस लेवल के ऊपर प्लेयर तो डेवलप होता है, थोड़ी सी ट्यूनिंग चाहिए होती है, मैनेजमेंट चाहिए होती है बेसिकली। एक तो ये स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, दूसरा ये है कि जब किसी को अथॉरिटी दे दी जाती है, ये अगर डिजास्टर या डिबैकल की बात करें तो मिसबाह हक के टाइम से हुआ कि उनको चीफ सेलेक्टर भी लगा दिया गया, हेड कोच भी, बैटिंग कोच भी, और अभी ये सब कुछ हमने मोहम्मद हफीज़ को भी दे दिया गया। नथिंग अवे फ्रॉम हफीज़ भाई, बड़ा ज़बरदस्त वो क्रिकेटिंग ब्रेन है, बट आपको लगता नहीं है कि ये अब्यूज़ ऑफ पावर हो जाएगी कि एक ही बंदे के पास तमाम इख्तियारात आ जाएंगे तो काउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं बना पाएंगे, चीज़ों को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा? देखें, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान में मेरिट सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको इस दिन देखना पड़ रहा है। देखें, जैसे अभी आपने बात की, हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान टीम को ही कोचिंग करना चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उधर दो ही चीज़ें, एक फेम और एक पैसा। आप एकेडमी में आके काम करेंगे, उधर उतने पैसे नहीं है ना जी। आपको फेम है, ठीक है। इधर आपने हर वक्त टीवी पे आना है, हर वक्त आप डिस्कशन में रहेंगे, हर वक्त डॉलर्स की बरसात होती रहेगी। फैमिलीज के साथ फ्री ट्रिप भी था। सर वो तो खुद भी कर सकते हैं, अल्लाह ने इनको बहुत दिया है, हाँ। वो तो नहीं, लेकिन फ्री वाली चले facility वो तो है। फिर उसको लेकिन ये जो है ना, ये चीज़ मेरा ख्याल अभी आपने हम डिस्कस कर रहे थे राहुल द्रविड़ को, उसने पूरे जी 10 साल अंडर 19, ये भी करे ना बिल्कुल कि ऐसे ही आए है। नीचे आए, काम करें, नीचे से ऊपर जाएं। जैसे क्रिकेट जब इन्होंने शुरू की तो इन्होंने नीचे से ऊपर आए ना, ऐसे ही इसी तरह कोचिंग में भी एक प्रॉपर तरीका है, नीचे से आप ऊपर आएँ और आके सीट पे बैठें तो कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने दूसरा क्वेश्चन एक किया इसका, सॉरी मैं भूल गया हूँ। कोचेस के साथ कि हमारा इतनी पावर दे देना एक ही प्लेयर हाँ, को। ये देखें ना, ज्यादती है कि आप एक ही बंदा पूरे पाकिस्तान क्रिकेट में मिलता है आपको, उसी को सब कुछ दे देते हैं आप। जी ये बहुत सख्त ज्यादती है। और दूसरी बात मैं बताऊँ, मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी पावर शिफ्ट करते हैं लोगों के अंदर, फॉर एग्जांपल आप टीम डायरेक्टर हैं, ठीक है, आप बैठते हैं, आप कहते हैं यार, जैसे उमर गुल अभी टीम के साथ, उसे बोलते हैं भाई अपने 4 लड़के बताओ जी कौन से तुम फास्ट बॉलर खिलाना चाहते हो। आपके साथ बैटिंग कंसल्टेंट है, उसको बेइज्जत दो, वो आपके साथ गए, आप चुप करके खुद टीम अगर बना लेते हैं तो एक ज्यादती है। आप अपनी पावर शिफ्ट करें ताकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए हाँ। कि यार हम भी जवाब दें। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर एक मसला है कि जिसके हाथ में पावर आ जाती है वो कहता है मैंने किसी और वो को देनी पावर है। शिफ्ट तो होती है, लेकिन वो सिर्फ डेजिग्नेशन की हद तक होती है। बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, कंसल्टेंट आ गया, दूसरा आ गया, बट मेन अथॉरिटी आप सारे अपने पास रखते हैं। ये कप्तानी के हवाले से भी हमें बताएं, बड़ा आप क्लोजली ओबियसली क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, सारे प्लेयर्स के साथ आप खेले भी हैं। शान मसूद को टेस्ट की कप्तानी दी गई और मोस्ट लाइकली ओडीआई में जब होगा भी, तो फिलहाल अभी 6-7 मंथ ओडीआई नहीं है। वाइट बॉल में शाहीन ही हमें नज़र आ रहा है। और शाहीन को कैसे आप तो कैप्टन देख रहे हो? ओबियसली काफ़ी बुरी सीरीज़ जा रही है, बट आप कैसे समझते, लगता है आपको कि ये फ्यूचर पोटेंशियल है? अच्छा देखें, इसमें ना दो तरह के मेरा जो व्यू है उसमें, एक तो जिस तरह भाई ने बात की है कि चांस देना चाहिए, बिल्कुल गो देनी चाहिए। अगर आपने उनको कप्तान बनाया है, उनको पावर दें, उनको गो दें। शान अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है और मैं उसको जानता हूँ, माशाल्लाह उस चीज़ों को हैंडल कर सकता है। उसने काउंटी में भी कप्तानी की है, सारे उसके प्लस पॉइंट्स हैं। और शाहीन को भी ऑब्वियसली एक वाइट बॉल में आपने बनाया, तो उसको मेरा ख्याल है उसको चांस मिलना चाहिए। दूसरी बात है, देखें कप्तानी जो है ना, जब आपकी टीम अच्छी होती है ना, जब टीम परफॉर्म करती है तो कप्तानी बहुत आसान हो जाती है। माठी टीम से जीत के हाँ जी, फिर तब पता चलता है कि हाँ यार हाँ। ये कप्तान है। तो हम्म, जब आपकी टीम ही परफॉर्म नहीं कर रही तो कप्तान बेचारा क्या करेगा। ये बाबर के साथ भी ऐसा ही होता रहा है कि यार वो अकेला परफॉर्म करता है या रिजवान, यही सिचुएशन थी, सिर्फ चेहरा बदल गया। तो मेरा ख्याल है कि टीम एज ए टीम जो लड़के जाते हैं टीम के साथ, वो सारे परफॉर्म करेंगे तो कप्तान उठेगा। वरना तो मेरा नहीं ख्याल कि आप आने वाले वक्त में भी कोई कप्तान कह सकेंगे यार ये बहुत बड़ा कप्तान साबित हुआ है। अच्छा नहीं, उसमें कप्तानी की तो ओबियसली करते हैं, बट हमने देखा कि एक नॉर्मल सी टीम थी। अगर हम भारत से अक्सर चीज़ों में हम उनको फॉलो करते हैं। धोनी से पहले गंगुली ने एक मोमेंटम बनाया और धोनी ने आके पूरी ऑल टुगेदर उन्हीं लड़कों के साथ टीम को चेंज कर दिया। वो अभी तक माइंड सेट उनका चेंज ऐसा हुआ कि वो हमें करीब नहीं लगने दे रहे। वो टीम जो हमसे 3 डेकेड हारती रही, अब वो हमसे हमेशा 90% वो जीती है। तो माइंड सेट आपको लगता नहीं कप्तान अगर दिलेर होगा, जैसे खान साहब की हमेशा बात की जाती है या वसीम अकरम की बात करते हैं या इवन सलमान बट की क्रिकेटिंग ब्रेन की बात करते हैं, तो गेम सेंस या सरफराज का एरा भी सबसे डिफरेंट नज़र आया। तो गेम सेंस तो क्लियर ही नज़र आती है कि यार इसके अंदर पोटेंशियल है, ये लड़कों को लड़ाना जानता है,
ये अपने 10 लड़कों के साथ उन 11 प्लेयर जो ओपोनेंट हैं उनसे भी बेहतर क्रिकेटिंग गेम सेंस रखता है। तो ये इनमें आपको वो लगता है नहीं, पोटेंशियल? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, शाहीन को बनाने का मकसद यही था ना हम्म, कि उसने लाहौर कलंदर में लड़कों में हवा भर दी, लड़कों ने ऐसे कर दिया, तो अभी 5-4 मैच हो गए हैं, तो किधर है वो? तो ये इसको टाइम लगेगा। मेरा ख़्याल है कि हमें जो है ना एक और भी चीज़ कि हमें जब बच्चा को अंडर 16 में कप्तानी करता है, हमें वहीं से फ़ॉलो अप करना चाहिए उसको। जी अंडर 19 में उसको फ़ॉलो करना चाहिए कि यार इसका कैसा उठना बैठना है, इसका डिसीजन मेकिंग कैसी है। अब आप देखें अंडर 16, अंडर 19 में जब बच्चा ऊपर आ रहा होता है, सारी कप्तानी तो कोच कोच करते हैं, जी ऐसे ही। तो वो डेवलप कैसे होगा? तो ये जो लोग कहते हैं कि जी कैप्टेंसी एक नेचुरल होती है, आपका क्या ख्याल है, ये भी नेचुरल है या दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी लर्नड ओवर टाइम? देखिए, अब दोनों चीज़ें, जिस तरह आप एक एक बैट्समैन होता है या बॉलर होता है, वो नहीं टैलेंटेड होता है लेकिन वो मेहनत से आ जाता है, तो इसी तरह कप्तानी भी है। वही बात आ जी, देखिए आप एक अब जैसा 19 साल का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहा है कोई बच्चा, आपने उसको उधर ही कप्तान ऐसा बनाओ कि यार उधर ही पता चल जाए कि यार हाँ यार इसमें कितना स्पार्क है, आया ये पाकिस्तान को लीड कर सकता है आगे जाके। इसी तरह आप आगे पाकिस्तान ए के टूवर्ड्स करते हैं, आप उधर कप्तान बनाते हैं, जी आपको नीचे से कप्तान ऊपर लेके आना पड़ेगा। अब पाकिस्तान टीम में आके तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, मैंने कप्तानी करनी, मैंने ही कप्तानी। तो सर देखें, हर चीज़ का जो है मेरा ख़्याल है एक सिस्टम मेरिट होना चाहिए, और अगर ऐसा करेंगे तो मेरा ख़्याल है इन फ्यूचर आप वो कप्तान भी बन और सकते इसकी हैं। प्राइम अगर एग्जांपल वही बात आप दूसरों से सीखते हैं तो वो केन विलियमसन है। वो आप देखें तो उसने स्कूल में कैप्टनसी की, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, और अभी वो एक बड़ी ज़बरदस्त, मैं कल एक देख रहा था वीडियो जिसमें पाकिस्तानी शायद अफरीदी से लेके अभी तक 6 कैप्टन चेंज हो चुके, और उनका न्यूजीलैंड का एक ही कैप्टन हर एक कैप्टन के साथ सीरीज खेल चुका है। तो ये बिल्कुल। एक बड़ा लंबा फिक्री है हमारी वो क्रिकेट के देखिए, लिए। वो ग्रास रूट से आया है हाँ, ना, उसको पता है चीज़ें कैसे मैनेज कैसे करनी मैनेज है, करनी क्या है। है। तो यहाँ पर वही बता रहा हूँ ना कि अंडर 16, अंडर 19 में कप्तानी तो बाहर से होती है अच्छा सारी। सलमान भाई, दो चीज़ें आपसे लास्टली हम जानना चाहेंगे। एक तो हमने जैसे मैंने पहले बात की कि बॉलिंग हमारी तो सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथ थी, और शुरू से 30-40 साल से हम कहते हैं कि बॉलिंग मैच जिताती है। ये सडन एक नसीम शाह के बाद मैंने जब बात पहले भी की थी कि एकदम इस सारे बॉलर्स को क्या हो गया, हारिस को बहुत रन हो रहे हैं, शाहीन हमारा प्राइम बॉलर है, उसकी इकॉनमी देख रहे हैं तो वो 9+ जा रही है। विकेट्स कल तो एटलीस्ट चले उन्होंने ली, उसके अलावा हमें मिडिल ऑर्डर में मिड में आके स्पिनर कोई विकेट नहीं लेके देता। फिर अगर हम बात करें तो डेथ बॉलिंग की हमें समझ नहीं आ रही कौन करेगा। आगे था कि डेथ बॉलिंग पाकिस्तान से लीथल कोई नहीं है। तो ये सारा ओवरऑल रीजन क्या समझते हैं कि एकदम डिजास्टर हो गया, सब बॉलिंग करना भूल गए? ये तो रिजवान की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कह रहा है वो दिल नहीं मिल रहे, तो बस उसी को जोड़ लें आप उसके साथ फिर। ये तो बड़ी आपने इंसल्ट कह रही बात बता रही, दिल नहीं नहीं। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोला हाँ, है कि जब दिल ही ना मिल रहे हो तो फिर बात खत्म हो गई। नहीं, वैसे अगर इन जनरल जो आपने कैप्टेंसी की तो बात की, हम अभी अपनी करंट साइड देखते हैं तो पिछले वर्ल्ड कप में भी 76 दिन हो गए हमें आखिरी इंटरनेशनल मैच जीते हुए। बीच में वर्ल्ड कप के मैचेस भी हुए, ऑस्ट्रेलिया का टूर भी हुआ, फिर अब न्यूजीलैंड का टूर भी हुआ। तो इन पर्टिकुलर क्या हमारी बैटिंग कमज़ोर है, बॉलिंग कमज़ोर है या फील्डिंग कमज़ोर है कि हम क्यों नहीं एक मैच भी नहीं जीत सके? क्या आपकी? देखें, मैं तो इस पे तो ऑब्वियसली ये जिसने टीम बनाई है ये तो वो बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी इनको इससे अच्छे प्लेयर आपके पास डोमेस्टिक में नहीं है। अब हम अगर डोमेस्टिक, इससे ज़ाहिर बात हम रिवर्सल पे जाएंगे ना पीछे की, पीछे कौन सा ऐसा प्लेयर था जो टीम में होता जिता देता। तो मेरा ख्याल है डोमेस्टिक के भी सारे लड़कों को उन्होंने मौका दे दो के मैं समझता हूँ कि उस पोजीशन पे उनको नहीं मौका मिल सका। जैसे हसीबुल है और ये ये फरहान है लड़का, इनको उनकी पोजीशंस पे जो है ना खिलाया जाता, खिलाया opportunity, जाता हाँ। ताकि वो उसका जो है वो रिजल्ट। बाकी जिस जो तरह आपने वाली वो बात है वो जो टीम डायरेक्टर है जिनके पास सब कुछ है वो इसका बहुत अच्छी तरह जवाब देंगे। जब पाकिस्तान आए असल तो उसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पाकिस्तान पूछे। में जवाब कोई नहीं देता, रिजाइन करके घर चले जाते हैं। अच्छा, लास्ट आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट की हम देख रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा क्लियर लैग कर रहे थे, हम 250-60 की क्रिकेट खेल रहे थे, बाकी 350 की खेल रहे थे। T20 में भी हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो 225 की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम 150-60 की खेल रहे हैं। हमने पहले बैटिंग करके भी देख लिया कि चलें जी पहले बैटिंग नहीं मिलती। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये माइंड सेट चेंज करते हुए टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो हमें लग रहा है कि बॉलिंग भी मारी गई और बैटिंग भी एक सर्टेन माइंडसेट के साथ ही खेल रही है। देखिए, बिल्कुल टाइम तो लगेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि जिस तरह आप बात करें कि रन रेट जो है बेहतर, उससे स्ट्राइक रेट्स बेहतर से खेलें, लेकिन मेरा वही बात आ जाती है कि प्लेयर का जो पूल है वो बढ़ाएं, ताकि एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर का पता हो कि यार मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो मेरे पीछे एक बंदा लगा हुआ है, ताकि वो एक ज़िम्मेदारी से खेले। मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो है ना
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि यार हम अपने गेम प्लान इनको डोमेस्टिक में जब ये खेलते हैं उसमें दें। और दूसरी बात ये कि जब ऑफ सीज़न होता है तो ये लड़के अपनी मेहनत करके इसको कर सकते हैं सही। बिल्कुल। देखें और अंडर 19 के हवाले से लास्ट नोट पे बताइए, टीम जा चुकी है, वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है, आप भी अंडर 19 जीत चुके हैं, टीम का पार्ट थे 2004 में। क्या मैसेज देखते हो और इस टीम को कैसे देखते हो? और उसके साथ दूसरा क्वेश्चन भी ले लें, लड़के परफॉर्म करते हैं, हम सब सोचते ही हैं, दुनिया सारी में ऐसे होता है कि वो पाकिस्तानी टीम में आते हैं, हमारे लड़के गायब हो जाते हैं, इसका क्या हाल है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और ये कामयाबी से लौटें, वर्ल्ड कप जीत कर आएँ। और यहाँ पर देखें, बात आ जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन्वेस्टमेंट हो रही है लास्ट कपल ऑफ ईयर से इसी पूल प्लेयर पे। तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर एक चीज़ बोलूँगा कि इन पे नज़र रखनी चाहिए क्रिकेट, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्ट है, जी। ये किसी की प्रोडक्ट नहीं है, आपका पैसा लगा हुआ है। आप ये जब ये वापस हैं, जो बच्चे 19 साल से बड़े हो गए हैं, ये जिस रीजन में जाएँ उस रीजन को ख़त लिखें, उनको बोलें कि ये हमारा प्रोडक्ट है, भाई ये 2 सीज़न खेलेगा। अगर 2 सीज़न में वो कुछ नहीं करता, उससे बोलो भाई यू आर 21 नाउ, जाओ कोई और काम करो ज़िंदगी में। जाओ कहीं जाना है, अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना, जाओ शिफ्ट हो जाओ। 2-3 सीज़न उसको पूरा चांस। फॉलो करें यार, ताकि आप पे एक इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट की उसका तो पूछते ही नहीं है। जी। आप देखें पिछले कई प्लेयर जो सिर्फ पाकिस्तान खेल गए, उसके अलावा आज तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं, कौन से लड़के हैं मुझे बताएं कहाँ हैं? बिल्कुल ऐसे ही कहीं पर भी नहीं है। तो ये है कि इसके बाद अंडर 19 के बाद इनके टूर्स होने चाहिए। जो लड़के अभी भी अंडर 19 उनके और मजीद क्रिकेट खिलानी चाहिए। जो अंडर 19 से बड़े उसको अंडर 21 के क्रिकेट खिलानी चाहिए, ताकि ये प्रोडक्ट आपका तैयार हो रहा है तो उसको पूरी तरह तैयार करें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया भाई आपके टाइम का, अज़हर भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम मसाइल को फर्दर भी डिस्कस करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अकाउंटेबिलिटी का जब सिस्टम नहीं लेके आएंगे किसी भी शोबे के अंदर, तो चीज़ें शायद ठीक नहीं हो पाएंगी। इस पे हमने फोकस करना है और दुआ और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो दोबारा फ्लरिश करे और बाकी तमाम खेल भी इसी तरह तरक्की करे। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।